श्याम, मैं तुम्हारे भाई का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। कहाँ पे है भाई? तुम्हारा भाई वो बस यहीं बैठा है पास में। बात कर बना जरा एक बारी मेरी उससे। क्या तुम्हें बात करनी है? रुको, अभी करवाती हूँ। सुन, तेरा भाई ना तुझसे बात करना चाहता है। अगर तूने उसे कुछ भी बोला ना, तेरे को याद है कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। मोहित, लो बात करो अपने भाई से। हेलो। हाँ मोहित, कैसा है भाई? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। तुमने अपने भाई से बात कर ली? वो एकदम ठीक है और मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें भी काम होगा ना, और मैं फ़ोन रखती हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। तुमसे बाद में बात करूँगी। हाँ ठीक है, मैं बाद में करता हूँ। ओके बाय, लव यू। भाई मैंने ऐसे क्या किया है? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? भैया तो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, और आप उनको धोखा दे रही हो। अपने आशिक से मिलने जाती हो, उनको घर पे बुलाती हो, और मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार करती हो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसे बात करेगा? तू इस घर का नौकर है, तू सिर्फ नौकर बन के रह। तेरा भाई फौज में है ना, बस इसी बात का मुझे फायदा है। कम से कम मैं अपनी जिंदगी तो जी पा रही हूँ। और सुन, मेरा ना 2 घंटे बाद बॉयफ्रेंड आ रहा है, जाके उसके लिए पनीर बना, उसको बहुत पसंद है। निकल यहाँ से। पूजा! श्याम, भैया! पूजा, क्या है ये सब? तुमने तो बोला था कि मेरा भाई तुम्हारे पास बैठा हुआ है और तुम इंपॉर्टेंट काम करने जा रही हो, लेकिन यहाँ आके देख रहा हूँ कुछ और ही चल रहा है। श्याम, जैसा तुम समझ रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। अब हम बैठ के बात करते हैं। बैठ के बताती हूँ? पूजा, बैठ के बात करने लायक बचा क्या है? तुम मेरे भाई को टॉर्चर कर रही हो, उसे मार रही हो, उससे जबरदस्ती काम करवा रही हो। पर ये सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन तुम मुझे धोखा दे रही हो। मेरे पीठ पीछे अपने आशिकों से मिल रही हो, उन्हें घर बुला रही हो, और तुम मुझसे बोलती हो कि मैं बैठ के बात करूं। श्याम, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम तो इस महीने के 15 तारीख को आने वाले थे, आज तो 2 तारीख का, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, आने वाला था 15 को, लेकिन जल्दी आ गया। तुम्हारा तो नुकसान हो गया होगा ना। तुम तो इसी बात में बैठी होगी कि शाम 15 को आएगा, जो मर्जी आ रहा है करो, और शायद इसी बात का तो फायदा उठा रही थी तुम। मेरे भाई को टॉर्चर कर रही हो, उसे जलील कर रही हो, और अपने आशिकों के साथ एंजॉय कर रही हो। तुम्हारे तो सारे प्लान पे पानी फिर गया होगा ना पूजा। श्याम, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तुम्हें ये सब कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे भाई को इतना टॉर्चर करती हूँ? सही है ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हें तुम्हारी गलती दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें ये जानना है कि मुझे पता कैसे चला तुम्हारी हरकतों के बारे में। तो सुनो, मुझे मेरे भाई ने बताया, चिट्ठी भेजकर। और जब मैंने चिट्ठी पढ़ी ना, मैं शॉक हो गया। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये उस पूजा के बारे में लिखा है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम मेरे भाई को टॉर्चर कर रही हो, मेरे भाई को मारती हो, अपने आशिकों के साथ एंजॉय करती हो। ये सब पढ़ के मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने यहां आकर देखा ना, मैं समझ गया कि वो सब सच था जो मेरे भाई ने लिखा था। तुम बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो। You know what? ये सब देख के ना मेरा प्यार पर से भरोसा उठ गया है। अरे मैं देश को क्या बचाऊंगा, अपने घर में मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। श्याम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे बस एक मौका दे दो। माफ कर दूं? अरे माफी गलतियों की होती है पूजा, तुमने तो गुनाह करा है। अरे एक गुनाह तुमने मेरे भाई के साथ करा, और दूसरा अपने आशिक के साथ रहकर मुझे धोखा दिया। पूजा, तुम्हारा पति तो हूं, सॉरी पति तो था, लेकिन मैं उससे पहले इस देश का सिपाही हूं, और मुझे धोखेबाजों के साथ ट्रीट करना बहुत अच्छे से आता है। इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं, तुम्हें जान से मार दूं। निकल जाऊंगा। पर श्याम, मेरी बात तो सुनो। Stop! I said leave my house! मोहित, भाई मुझे माफ कर दे यार, मैं तुझे गलत लोगों के हाथों में छोड़ दिया था, उससे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे यार। आप क्यों माफी मांग रहे हो? आपकी थोड़ी गलती है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी बात सुनी और आप मेरी मदद करने यहाँ आए। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ
कि मुझे आपके जैसा भैया मिला। चल खाना खाते हैं।